नमस्कार मित्रों। मित्रों, साधकों सभी इस बात को गौर से समझें कि यदि कोई आप काम करते हैं, चाहे वशीकरण का करें या कोई सामान्य कार्य करें, परंतु वह कार्य सफल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि आपके कारण आप में वह शक्ति नहीं है जो आपकी आंखों में होना चाहिए। एक सामान्य पुरुष की आंखों में नॉर्मल शक्ति होती है और एक जो साधक होता है उसकी आंखों में एक विलक्षण शक्ति होती है। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हर कोई व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है। केवल थोड़ा सा प्रयत्न उसे करना होता है और उस प्रयत्न में ज्यादा समय भी नहीं लगता। अब आप यह कैसे पहचाने कि आपकी आंखों में शक्ति है या नहीं है? सर्वप्रथम आप अपने वार्तालाप को, किसी से भी वार्ता करें या बातचीत करें, तो उस सामने वाले की आंखों में आप देखें और उसकी तरफ देखें। यदि वह व्यक्ति आपकी आंखों के सामने अपनी आंखें दाएं बाएं ऊपर नीचे झुकाकर बीच बीच में बात करता है, यानी आपसे नजरें ना मिलाकर इधर उधर नजरें करके बात कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी आंखों में उससे ज्यादा शक्ति है। आपका प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ेगा, बशर्ते आप स्वभाव को उग्र ना करें, यानी स्वभाव को मृदुल रखें, मधुर रखें और फिर उससे आप कोई भी बात करें या कोई जो आपको काम करवाना है वह आप बातें करें और थोड़ा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। इस क्रिया से आपकी आंखों का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है। और यदि सामने वाला आपसे बात कर रहा है और आप उसकी आंखों में नहीं देख पा रहे या आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी आंखें या आपकी आंखों की शक्ति उससे कमजोर है। आप कभी कभी यह प्रैक्टिकल करके देखना कि सामने वाले की आंखों में कितनी चमक है और कितनी तन्मयता से बात करता है और विश्वास के साथ बात करता है, परंतु आप अपनी आंखों को इधर उधर ऊपर नीचे या अपने हाथों की तरफ या अपने बटन की तरफ या कहीं भी अपनी नजर को आप हटाते हैं। बस यही एक कारण है कि आपके पास वह शक्ति प्राप्त नहीं है या आपकी आंखों में वह शक्ति नहीं है। इन सब शक्तियों को प्राप्त करने के लिए यह शक्ति आपकी ही क्रिया से, आपकी योग क्रिया से सिद्ध हो सकती है और आपकी आंखों में वह शक्ति आ सकती है जो सामने वाले की आंखों में है। आपको केवल थोड़ा सा संयम में रहकर और सुबह साधना करनी होगी। वह साधना हम हर व्यक्ति को कराते हैं और कई व्यक्ति इसमें विफल भी हो जाते हैं। उसका कारण क्या होता है? वह जल्दीबाजी में किसी भी कार्य को या किसी भी साधना को सिद्ध करने की कोशिश करता है, फिर या उसे बहुत सारी उलझने आ जाती हैं, कोई समस्या आ जाती है तो वह बीच में उसे छोड़ देता है। क्रिया को बरकरार करना चाहिए, यानी लगातार क्रिया करने से ही शक्ति प्राप्त होती है। आप सारी बातों को भूल जाइए, सारी परिस्थितियों को भूल जाइए, हर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाकर फिर उस साधना को करिए, यानी गैप साधना में नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, मंत्र हो, तंत्र हो या कोई क्रिया हो या योग क्रिया हो या अपनी शारीरिक कोई ऐसी क्रिया हो, उसे लगातार करना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने दृढ़ विश्वास के साथ उसे करेंगे तो आपको बहुत जल्दी ही परिणाम सामने आएगा और उस शक्ति का परीक्षण भी फिर हम कराते हैं। केवल आप इसके लिए तैयार होइए और तैयार होने के लिए आप पहले विधिवत गुरु मंत्र ले लें। गुरु मंत्र लेकर आप कोई भी क्रिया तसल्ली से करें। हर व्यक्ति गुरु मंत्र के बाद सीधा सीधा बड़ी साधनाओं की ओर लालायित होने लगता है कि अब गुरुजी ये करा दीजिए, अब ये करा दीजिए। अपने आप को पहले कंट्रोल करिए।
अपने आप को थोड़ा संयम में रखिए। एक तो आप आते तब हैं जब समय काफी निकल जाता है। आपको कोई कार्य करना है तो पहले से आप गुरु दीक्षा लें, फिर उसको साधना करें। केवल आधा घंटा आपको सुबह खर्च होगा नहाने धोने के बाद, सारी क्रियाएं इसमें हो जाएंगी। अब आप ये सोचिए कि आप दूसरे लोगों से विलक्षण कैसे बनेंगे, उसके लिए कमर कसिए और उसके लिए विश्वास करके आप अपने आप को तैयार भी करिए कि जैसा गुरु बताएगा वैसी साधना में करूंगा। आपको खतरा कोई नहीं होने दिया जाएगा या आपको नुकसान कोई नहीं होने दिया जाएगा। यह विश्वास के साथ आप करिए। गुरु मंत्र की कम से कम एक माला तो आपको सुबह शाम जाप करना चाहिए। अगर शाम को नहीं कर सकते तो सुबह तो करना आवश्यक है। तो वह क्रिया हम आपको गुरु मंत्र के बाद ही कराते हैं और सिखाते हैं और बताते हैं, और आप धैर्य के साथ आप करिए। हमने उन महिलाओं को भी करा दी जो महिलाएं निराशा थी और निराशा में रह रही थी। आज वह बहुत सुखी हैं और अपने दृढ़ विश्वास के साथ कोई भी काम करती हैं तो उन्हें पूरा मिलता है वह उसका फल। आपको भी इस क्रिया को सीखकर जो आपकी आंखों में शक्ति पैदा करेगी, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, हर कार्य कर सकते हैं। सामान्य पुरुष की तो बात ही क्या, जो बहुत ही दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है, आप उसे भी मोड़ सकते हैं, अपनी ओर सम्मुख कर सकते हैं, सम्मोहन कर सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं। आपकी हर क्रिया में वह शक्ति होगी जो आपकी आंखों में और मन में शक्ति होगी। उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्नशील होकर गुरु मंत्र लेकर क्रिया पर लग जाइए। आपको बहुत ही जल्दी वह क्रिया सिद्ध हो सकती है। आप अपने आप में एक ऐसा निश्चय करिए कि मुझे यह प्राप्त करना है। नेगेटिव विचार छोड़ दीजिए। नेगेटिव विचारों के लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं है। जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो होगा भी अच्छा ही। जब कोई व्यक्ति पहले से ही सोच लेता है कि यह कार्य होगा नहीं होगा, करूं ना करूं, तो वह सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसका जीवन ही असमंजस में चलने लगता है। हमको यही विश्वास करना है कि यह हमें सफलता प्राप्त होगी और हम इसे कर रहे हैं, उसे प्राप्त करके ही रहेंगे। मित्रों, आप अपने परिवार को और अपने इष्ट मित्रों को यह सारी बातें या कोई क्रिया करते हुए ना बताएं। कोई देख ले आपको करते हुए तो कोई बात नहीं है, परंतु अपने अनुभव और अपने ज्ञान की चर्चा किसी से ना करें। सारी शक्तियां गुप्त रखने से ही ज्यादा प्रभावी रहती हैं। आपको और आपके घर परिवार को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आपका मंगल हो, कल्याण हो।